हरिओम सभी को। जो भगवान की दुर्लभ वाणियों का सेशन चल रहा है, उसी सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये ऐसा वाक्य बोलो, वचन बोलो, ज्ञान बोलो, कहीं ना कहीं जिज्ञासु को इसके अर्थ को समझने में कठिनाई अवश्य आती है। इसकी व्याख्याएं अनेक प्रकार से की जाती हैं। आज हमारे दादा लक्ष्मी भगवान ने किस प्रकार वाणियाँ दी हैं, ब्रह्मज्ञानी के मुख से कैसे इसका अर्थ समझाया गया है, तो ये टॉपिक आज लेते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान जगत मिथ्या नहीं हो रहा है, जगत मिथ्या नहीं हो रहा है। भगवान, पहले सूक्ष्म बुद्धि करो सत्संग से, पहले सूक्ष्म बुद्धि करो सत्संग से। सूक्ष्म बुद्धि माना आत्मिक बुद्धि, मोटी बुद्धि माना मायावी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि माना निश्चयात्मक बुद्धि। तो एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। पहले सूक्ष्म बुद्धि करो सत्संग से। जो सत्संग करते हैं उनसे सीखो, जो सत्संग करते हैं उनसे सीखो, पर मोटी बुद्धि से नहीं चलो, पर मोटी बुद्धि से नहीं चलो। सूक्ष्म प्राण उठाना चाहिए, सूक्ष्म प्राण उठाना चाहिए। ये सब सूक्ष्म होना चाहिए, तो तुमको हल्कापन लगेगा, तो तुमको हल्कापन लगेगा। कभी ओम का भी ऐसे ही विचार करो, कभी ओम का भी ऐसे ही विचार करो। प्रेमी ने बोला, भगवान सत्संग में आने के बाद समझा कि जगत और माया मिथ्या है, पर अभी लगता नहीं है। प्रेमी ने बोला, भगवान सत्संग में आने के बाद समझा कि जगत और माया मिथ्या है, पर अभी लगता नहीं है। भगवान ने बोला, तुम्हारी माया मिथ्या नहीं होती है, पर सच में तुम्हारी माया कौन सी है ये बताओ। तुम्हारी माया मिथ्या नहीं होती है, पर सच में तुम्हारी माया कौन सी है ये बताओ। सदाना संग सहेलियां, सदाना काला केश, सदाना ये जग जीवना, सदाना राजा वेश। तो मेरे को बताओ, तुम्हारे साथ सदा के लिए कौन सी चीज रहेगी। भगवान पूछ रहे हैं प्रेमी से, मुझे ये बताओ सदा के लिए तुम्हारे पास कौन सी चीज रहेगी, तभी उसको मिथ्या बोलते हैं। जब भी हमेशा नहीं रहता है, जब भी हमेशा नहीं रहता है, चाहे बेटा होवे चाहे बेटी होवे, इसीलिए उसको मिथ्या बोलते हैं। क्लियर कर दिया भगवान ने प्रेमी को, मिथ्या क्यों बोलते हैं। जो सदा नहीं रहता वो है मिथ्या, और जो सदा रहता है वो है ब्रह्म, वो है सत्य। फिर प्रेमी ने इसी टॉपिक पर प्रश्न किया,
भगवान अभी भी इंद्रियों से भगवान अभी भी इंद्रियों से जगत भीतर जाता है तो रोलिंग चलने लगती है। अभी भी इंद्रियों से जगत भीतर जाता है तो रोलिंग चलने लगती है। भगवान जगत ऐसे थोड़ी है जो अंदर पड़ जाएगा। इतना जगत अंदर कैसे जाएगा, मेरे को तो समझ नहीं आता है। जगत ऐसे थोड़ी है जो अंदर पड़ जाएगा। इतना जगत अंदर कैसे जाएगा, मेरे को तो समझ नहीं आता है। जब तक मेरा मन नहीं है उसमें वो अंदर आ नहीं सकता है। जब तक मेरा उसमें मन नहीं है तो वो अंदर आ नहीं सकता है। मेरा मन भगवान में है तो भगवान अंदर आएगा, माया नहीं। जब मेरा मन भगवान में है तो भगवान अंदर आएगा, परंतु जगत या माया नहीं। फिर प्रेमी ने बोला, भगवान ये क्लियर हुआ कि अगर आप सत हैं तो सब सत ही सत दिखता है। अगर आप सत में हैं तो सब सत ही सत दिखता है। भगवान ने बोला, स्वयं सत है, सब सत है। ये दुनिया उनको झूठ बोलती है, पाप बोलती है, पुण्य बोलती है। ये उनके मन की वीकनेस है। ये उनके मन की वीकनेस है। अगर मन की वीकनेस ना होवे तो किस बात में पाप है। अगर मन में वीकनेस ना होवे तो किस बात में पाप है। पाप माना आप, अपनी आत्मा से दूर रहना, बस ये ही बड़ा पाप है। पाप माना आप मतलब अपनी आत्मा से दूर रहना, बस ये ही सबसे बड़ा पाप है। प्रेमी ने बोला, भगवान कहीं जाना पड़े तो उस टाइम जगत कैसे मिथ्या करें। कहीं जाना पड़े तो उस टाइम जगत मिथ्या कैसे करें। भगवान ने बोला, चलते फिरते जगत को मिथ्या जानना है। चलते फिरते जगत को मिथ्या जानना है। जब भी मनुष्य के अपने सामने बात आती है, जब भी मनुष्य के अपने सामने बात आती है तो मालूम पड़ता है कि जगत को कितना सत्य समझते हैं। तो मालूम पड़ता है कि जगत को कितना सत्य समझते हैं। हमारे ज्ञान में कई योगी समझते हैं कि सब रेगिस्तान की वारी है। हमारे सत्संग में, हमारे ज्ञान में कई योगी समझते हैं कि सब रेगिस्तान की वारी है। वारी मतलब मिट्टी, रेत, सब रेगिस्तान की रेत है। भगवान ब्रह्म चिंतन रहित है और चिंतन रहित ही पाएगा, इसे खोलकर बताइए। ब्रह्म क्या बोलते हैं कि ब्रह्म चिंतन रहित है
तो चिंतन रहित ही उसको पाएगा। इसे खोलकर बताइए। भगवान बोले, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी है। जो है वो बोलता नहीं, जो है वो बोलता नहीं, और जो नहीं है वो बकबक करता है। जो नहीं है वो बकबक करता है। बकने से कुछ नहीं होता। मैं सबको बोलूं कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो कोई विश्वास करेगा क्या? मैं सबको बोलूं जाकर मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो कोई विश्वास करेगा क्या? तुम जरूर मेरे लिए बोलो तो वो अलग बात है। तुम मेरे लिए बोलो कि गुरु भगवान है, गुरु मेरा ईश्वर है, तो वो अलग बात है। पर मैं अपने लिए कैसे बोलेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ? पर मैं अपने लिए कैसे बोलेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ? मैं जानता हूँ तो कौन जानेगा? यदि कोई बोले मैं जानता हूँ तो कौन जानेगा? कोई इज्जत नहीं करेगा। सब बोलेंगे इसको मैं लगी पड़ी है। कोई इज्जत नहीं करेगा। सब बोलेंगे इसको मैं लगी पड़ी है। जब मैं लगी पड़ी है तो फिर भगवान कैसे हुआ? प्रेमी ने बोला, भगवान, जीव भी फुरना है, ब्रह्म भी फुरना है, तो ब्रह्म फुरना कैसे हुआ? जीव भी फुरना, ब्रह्म भी फुरना, तो ब्रह्म फुरना कैसे हुआ? भगवान ने बोला, तू है ना, तो ब्रह्म कैसे सत हुआ? तू है ना, तो ब्रह्म कैसे सत हुआ? जगत कैसे सत हुआ? तू है तो ब्रह्म से जुदा हो गया। तू है तो ब्रह्म से जुदा हो गया। और मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तो बाकी जो सत है सो है। तो बाकी जो सत है सो है। वो बोलेगा क्या? पूछ रहे हैं, वो बोलेगा क्या? अभी जुदा समझते हैं तभी ब्रह्म फुरना है। अभी जुदा समझते हैं तभी ब्रह्म फुरना है। जब ही ब्रह्म ही है तो क्या फुरना कहें? जब ही ब्रह्म है तो फुरना भी क्या कहें? जो ब्रह्म सत्य है तो वो है स्थिति। जो ब्रह्म सत्य है वो तो है स्थिति। तुम अपनी स्थिति में बैठा तो उसमें ना फुरना है, ना संकल्प है, ना बकबक है और ना झकझक है। तुम अपनी स्थिति में बैठा तो उसमें ना फुरना है, ना संकल्प है, ना बकबक है, ना झकझक है। ब्रह्म चिंता रहित है तो चिंता रहित ही पाएगा। ब्रह्म चिंता रहित है तो चिंता रहित ही पाएगा।
श्रवण, मनन और निधिध्यासन सब साधन हैं। श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये सब साधन हैं। प्रेमी ने बोला आगे, भगवान अष्टावक्र गीता में है कि जो पर ब्रह्म को देखता है वो बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ, और जो देखता ही नहीं वो किसका चिंतन करे। प्रेमी ने बोला अष्टावक्र गीता में है जो पार ब्रह्म को देखता है वो बोलता है मैं ही ब्रह्म हूँ, और जो देखता ही नहीं है तो वो किसका चिंतन करे। भगवान ने बोला आई एम दैट, तोता थोड़ी बनना है। आई एम दैट, तोता थोड़ी बनना है। ओम का जप रास्ते में करके जाते हैं। ओम का जप रास्ते में करके जाते हैं। हम बोलते हैं जो जप करता है तो वो चलता है क्या। हम बोलते हैं जो जप करता है, जप मतलब जाप, जो जप करता है या जो जाप करता है तो वो उस पर चलता है क्या। नेक्स्ट प्रश्न किया प्रेमी ने, भगवान अष्टावक्र में कहते हैं कि जगत प्रतीति मात्र है, कि जगत प्रतीति मात्र है। पाण ज्ञानी को क्या प्रतीत होता है। पाण ज्ञानी को क्या प्रतीत होता है। पाण ज्ञानी को क्या प्रतीत होता है। भगवान ने बोला कैसे प्रतीति करें कि जगत है। कैसे प्रतीति करें कि जगत है। जगत तो चेंजेबल है। जगत तो चेंजेबल है, तो चेंजेबल को क्या सत्ता है। चेंजेबल को क्या सत्ता है। प्रेमी ने बोला नई बात बोल दी, भगवान देखो तो जगत भी प्यारा लगता है। देखो तो जगत भी प्यारा लगता है। भगवान इनको प्रतीत होता है जगत, तो क्या करें। इनको प्रतीत होता है जगत, तो क्या करें। है तो रस्सी पर आधी रात को सांप प्रतीत होता है। है तो रस्सी पर आधी रात को सांप प्रतीत होता है। ऐसे ही है तो सत्य पर भ्रम है। पर भ्रम है। भ्रम की वजह से ही ये जगत भासता है। भ्रम की वजह से ही ये जगत भासता है। पर ये असत को पकड़ के चलते हैं। पर ये असत को पकड़ के चलते हैं। असत में रहना, असत का मजा लेना, ये आदत पड़ गई है इनको। असत में रहना, असत का मजा लेना, ये आदत पड़ गई है इनको।
प्रेमी ने बोला, भगवान सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, तो हमारे जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। जब सब जगह है ही ब्रह्म, तो हम जाने ना जाने उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो है वो तो रहेगा ना। हम नहीं जाने तो माया थोड़ी बन जाएगा। जो जो है वो तो वो ही रहेगा ना। अब भगवान को कंफ्यूजन में डालने का प्रयास कर रहा है प्रेमी। देखते हैं भगवान कंफ्यूज होते हैं। भगवान, तुमको फर्क पड़ेगा, ब्रह्म को क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो तुमको पड़ेगा ना। तुम नहीं जानेंगे तो ब्रह्म को क्या फर्क पड़ेगा। तुमको फर्क होगा तो फिर तो दुखी सुखी होगा। फर्क तुम्हें पड़ेगा तो तुम दुखी सुखी होगा ना। तुम कामी है, तुम क्रोधी है। बाकी भ्रम को कोई कस नहीं लगता है। बाकी भ्रम को कोई कस नहीं लगता है। वो तो है ही ब्रह्म, वो तो है ही शांत स्वरूप। चाहे अंदर चाहे बाहर, चाहे अंदर चाहे बाहर, तो जो फलाना है उसको कस लगती है। तो जो फलाना मल है ना उसको कस लगती है और वो ही दुखी सुखी होता रहता है। कितनी होशियारी करते हैं कि ना जाने तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं जानेगा तो माया भी रहेगा ना। माया भी रहेगा तो बस माया में फिरेगा। कभी जर्रे सुखी जर्रे दुखी, जर्रे अप होएगा जर्रे डाउन होएगा। कभी इच्छा में, कभी अहंकार में, कभी क्रोध में, कभी वासना में। ब्रह्म को क्या फर्क पड़ेगा। प्रेमी ने बोला, भगवान आद सत जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। भगवान ने जवाब दिया। जबकि प्रेमी ने लाइन बोली, खाली शब्द की लाइन बोली, प्रश्न नहीं रखा, पर भगवान उसका भाव जान गए। इसने ये लाइन क्यों बोली है। भगवान आद सत जुगाद सच, है भी सत नानक होसी भी सत। भगवान ने बोला, सृष्टि से पहले भी सच था, सृष्टि से पहले भी सत था। क्योंकि ये सृष्टि तो नजर आ रही है ना। ऐसी करोड़ों सृष्टियां नाश हो चुकी हैं। करोड़ों सृष्टियां जो दिखने में आ रही है ना, अभी करोड़ों सृष्टियों का नाश हो चुका है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है वास्तव में। तो सुई के नोक के बराबर भी इसकी हस्ती नहीं है पूरी पृथ्वी की। सृष्टि से पहले सत था, सृष्टि है तो भी सत है। सृष्टि की प्रलय हो जाएगी तो भी सत रहेगा। कुछ भी हो जाए चाहे, सत तो रहेगा ना। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था और आज भी है और कल भी रहेगा। प्यार का नाश थोड़ी होगा। सही बैठे कुछ मैचिंग के नहीं बैठे। चलो बैठा लेते हैं। ज्ञान समझ या आत्मा समझ, या ब्रह्म समझ या सत्य समझ। ज्ञान को समझ या आत्मा को समझ या ब्रह्म को समझ या सत्य को समझ। सत्य हमेशा रहेगा और जो असत्य है उसके पैर नहीं है। जो असत्य है उसके पैर नहीं है। पैर गब्बर ले गया, कभी हाथ ले जाता है तो कभी पैर ले जाता है। एक गब्बर बड़ा बदमाश है।
जो असत्य है उसके पैर नहीं है। असत्य टिकता नहीं, असत्य टिकता नहीं जैसे है ही नहीं। असत्य टिकता नहीं जैसे है ही नहीं। प्रेमी ने बोला, फिर भगवान को कंफ्यूज करने के लिए शब्दों की हेराफेरी करके, ब्रह्म में रत्ती भर भी माया नहीं है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म में रत्ती भर भी माया नहीं है। तो आत्मा भी तो ब्रह्म है ना भगवान, तो आत्मा भी तो ब्रह्म है ना। बहुत नई बात बता दी उसने भगवान को, कोई नई खोज न करके आया है। भगवान ने बोला, आत्मा ब्रह्म नहीं है। आत्मा एक को बोलते हैं और ब्रह्म माना सत्ता उसी की है। आत्मा ब्रह्म नहीं है। आत्मा एक को बोलते हैं, जब वो इंडिविजुअल में प्रकट होती है तो उसको आत्मा बोल देते हैं। इंडिविजुअल में व्यक्तिगत चेतना, एक है व्यक्तिगत चेतना, और ब्रह्म क्या है? सार्वजनिक भेद चेतना, सार्वभौमिक चेतना। दोनों में अंतर बता दिया भगवान ने। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। कभी आत्मा को और ब्रह्म को एक ही संज्ञा दी जाएगी, परंतु अभी भगवान ने क्या किया? भिन्न करके प्रस्तुत किया। आत्मा क्या हुई? इंडिविजुअल सत्ता बताई भगवान ने, व्यक्तिगत चेतना। फिर ब्रह्म को अलग करके बताया, वो सत्ता मात्र है जो निर्विकार है, जिसमें रत्ती भर भी विकार नहीं है। वो क्या है? ब्रह्म है। अभी तेरे अंदर आत्मा है, तभी तो तेरे से भूल होती है ना। तो आत्मा हुई ना जब भूल होती है, पर जो ब्रह्म है वो माया रहित है। आत्मा तो है पर अभी भूल होती है, अब भूल नहीं हुआ ना। पर जो ब्रह्म है वो माया रहित है, वो अभूल है। ईश्वर सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है, निराकार साकार। ब्रह्म इस सृष्टि को भी जानने वाला है। ब्रह्म इस सृष्टि को भी जानने वाला है। वो सत्ता मात्र है, एग्जिस्टेंस है, वो तुम नहीं देखोगे। ब्रह्म फाउंडेशन की बात है, पर शरीर है माया। जब इतना शरीर को खत्म करें कि मैं ना, तब देह अध्यास मिटे। ब्रह्म में रत्ती भर भी माया नहीं है। आत्मा में और ईश्वर सृष्टि में माया है। आत्मा में और ईश्वर सृष्टि में माया है। ईश्वर सृष्टि माना ये जो ईश्वर ने रचा है ना जगत, मीनिंग कैच करना चाहिए। जो विजिबल जगत है ये माया सहित है, प्योर नहीं है ना। है वहाँ पे ब्रह्म, पर माया सहित है। प्योर भगवान ने बताया, जो ब्रह्म है वो प्योर है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लें, आसान हो जाएगा। जैसे कोई शहर लो या कोई देश लो, शहर के एग्जाम्पल से लो। जो दिल्ली है, इसमें दिल्ली सरकार है। अच्छा ये देखो, दिल्ली सरकार कहाँ नहीं है? आपकी गली में, मोहल्ले में, आपकी छत पे, आपकी किचन में, टॉयलेट बाथरूम में, बेडरूम में,
जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कहाँ नहीं है? सर्व जगह है ना। दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ नहीं है? सब जगह है ना दिल्ली गवर्नमेंट। कोई स्थान उससे बचता है? कुछ स्थान नहीं बचता है। कोने से कोना भी दिल्ली गवर्नमेंट में आता है। अच्छा, अब कोई बुरा कर्म हो, कोई क्राइम हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, कोई अच्छा काम हो जाए, तो मुझे बताओ जो सरकार है उसमें कुछ फर्क पड़ा, या जो दृश्यगत जगत है, माया है, उसमें फर्क पड़ता है? उसमें ऊपर नीचे होता है। जो सरकार है उसमें तो लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा ना। पर जो ये दृश्यमान जगत है इसमें इफेक्ट आता है, इसमें कर्म से प्रभाव पड़ता है। कितने भी कर्म हो पर दिल्ली गवर्नमेंट में कोई असर नहीं है, वो यथावत है, समान। जैसे पावर है ब्रह्म की, ऐसे ही जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो समान रहती है। एक कोशिश की गई आप लोगों को समझाने की, प्रयास किया गया। अभी यहीं तक रखते हैं। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट फ्राइडे को कवर करेंगे, पार्ट 2। और अभी यहीं तक रखते हैं। हरिओम सभी को।